नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल फिर 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। इस बीच तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि केजरीवाल को कम खुराक वाली इंसुलिन की 2 यूनिट दी गई, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 हो गया था। एम्स की टीम ने कहा था कि शुगर लेवल 200 पार होने पर उन्हें इंसुलिन दी जा सकती है। शराब नीति केस में केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक बार फिर कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया है। कर्नाटक में एक युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो हनुमान चालीसा सुन रहा था। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पतंजलि की ओर से कहा गया कि उन्होंने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने किस साइज का माफीनामा प्रकाशित करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माफीनामा इतना छोटा हो कि उसे माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। कोर्ट ने पतंजलि को माफीनामे की कटिंग पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार रात इजराइल पर 35 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजराइल ने भी इन हमलों की पुष्टि की। उसने बताया कि लेबनान से दागे गए कत्यूशा रॉकेट साफेद शहर में गिरे। इसके बाद इजराइल ने भी लेबनान पर जवाबी हमले किए। हालांकि इन दोनों हमलों में किसी नुकसान की खबर नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1134 रुपए सस्ता होकर 71,741 रुपए का हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1,667 रुपए सस्ती हुई है। ये 79,887 रुपए में बिक रही है। इस साल अब तक सोने के दाम 8,389 रुपए बढ़ चुके हैं। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो एमपी में 2 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली में होगा। ये खबर जरा हटके है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में तेज हवा की वजह से 8 साल से बन रहा ब्रिज ढह गया। घटना से 1 मिनट पहले बारात को ले जा रही एक बस यहां से गुजरी थी। इसमें 65 लोग सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये ब्रिज 2016 से बन रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्रिज का काम 1 साल में ही पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 89 पॉइंट्स बढ़कर 73,738 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 31 पॉइंट्स बढ़कर 22,368 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 24 अप्रैल 1815 यानी आज ही के दिन अपनी बहादुरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गोरखा ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे। 1947 में ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थी। अंग्रेज इनमें से 4 रेजिमेंट्स अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन गोरखाओं ने जाने से मना कर दिया और भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1950 में इनका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक भारत की सेना में गोरखाओं की भर्ती होती रहेगी। इसी के तहत हर साल करीब 1200 से 1300 नए गोरखा सैनिक हमारी सेना में शामिल किए जाते रहे। और अब थॉट ऑफ द डे, समय का महत्व समझें, वो वापस नहीं आता। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।